कितनी बार कहा तुमसे कर्म कर अकेला चल, पर नहीं, तुम वहीं खड़े हो। किसका इंतजार कर रहे हो? किसी दोस्त का, परिवार का, उस दुनिया का जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। कितनी बार कहा ये दुनिया तुम्हारे कर्म से नहीं तुम्हारी हार से खुश होती है। तुम गिर जाओ वो हंसेंगे, तुम रुक जाओ वो कहेंगे देखा हम सही थे, और तुम उनकी बातों में आकर बैठ गए। हर बार मैं तुम्हें उठाता हूं और तुम फिर बैठ जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई साथ नहीं दे रहा। क्या मैंने गीता में कहा था कि साथ मिलने पर ही कर्म करो? क्या मैंने कभी कहा कि जब तक लोग ताली ना बजाएं तब तक तुम चलो मत? नहीं कहा। मैंने कहा कर्म कर, अकेला चल, बिना सोचे, बिना रोए, बिना रुकने के। अकेलापन तुम्हारा डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हथियार होना चाहिए। तुम अकेले नहीं, तुम विशेष हो। सबके साथ कोई भी चल सकता है, पर अकेले वही चलता है जो इतिहास बनाता है। तुम रोते क्यों हो जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता? क्या अर्जुन के पीछे कोई खड़ा था जब उसने गांडीव उठाया? नहीं, मैं था और आज भी हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अर्जुन उठ गया था, तुम आज भी बैठे हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझें। भाई ये दुनिया भगवान को नहीं समझी, तुम क्या चीज हो? तुम्हारे अंदर आग है, पर तुम उसे राख बना रहे हो लोगों की सोच सुनकर। क्यों? क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई कहे जा बेटा तुम कर सकते हो। तो सुनो, मैं कहता हूं जा बेटा तुम कर सकते हो, पर तुम्हें अब रोने की इजाजत नहीं है। अब अगर तुम फिर बैठे ना तो अगली बार मैं तुम्हें उठाने नहीं आऊंगा, क्योंकि जिसको जगाया जाए बार बार वो नालायक होता है। तुम खुद को अकेला समझते हो, तो सोचो जब तुम पैदा हुए थे तब कौन था तुम्हारे साथ? जब तुम्हें चलना आया गिरे थे बार बार, तब कौन था? तुम खुद उठे थे, खुद चले थे, और अब तुम बैठ गए। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। दुनिया तुम्हें देख रही है, कब तुम टूटोगे? क्योंकि तुम्हें जीतते हुए देखने में उन्हें जलन है, और तुम उनकी जलन में खुद को जला रहे हो। अब उठो, अब चलो, अब कर्म करो, क्योंकि अगर आज नहीं किया ना तो तुम सड़ जाओगे, बिल्कुल उसी भीड़ की तरह जो सिर्फ बात करती है और फिर भगवान से शिकायत करती है। तुम भगवान से शिकायत करते हो कि मुझे क्यों नहीं मिला, और मैं पूछता हूं तुम चले कब थे? तुम लड़े कब थे? तुम टूटे, तुम बैठ गए और फिर रोने लगे। नहीं चाहिए ऐसा भक्त मुझे चाहिए वो जो अकेला चले, टूटा हो फिर भी लड़े, जिसके माथे से खून बहे, पर वो कहे कृष्ण तू देख रहा है ना, मैं अभी भी खड़ा हूं। यही असली भक्त है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्यों? क्योंकि तुम अलग हो, क्योंकि तुम रुक नहीं रहे, क्योंकि तुम उनकी तरह डरपोक नहीं हो। इसीलिए तुम अब से अकेले चलोगे, और वो सब तुम्हारी पीठ पीछे बोलेंगे। पर सुनो, जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे ना तो यही लोग तुम्हारे पैरों में बैठकर कहेंगे तुम लकी हो, और तुम हंसना मत उस वक्त, क्योंकि तुम जानते हो ये किस्मत नहीं थी, ये वो अकेले दिन थे जब तुम टूटे थे फिर भी चले। चलो, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आग होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ कांपते नहीं तलवार उठानी चाहिए, तुम्हारे पांव पीछे नहीं आगे बढ़ने चाहिए। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है, और योद्धा की पहचान यही है, वो अकेला चलता है, अकेला लड़ता है और अकेला जीतता है। तुमने जितना सह लिया अब उससे ज्यादा सहने का कोई मतलब नहीं है। अगर अब भी तुम चुप बैठे हो तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को साबित करता है, चाहे उसके पास कुछ हो या कुछ न हो। अब तक जो हुआ वो हुआ, अब जो होगा वो इस बात पर टिका है कि तुम अब क्या कर रहे हो। क्या तुम फिर से बैठ जाओगे क्योंकि तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, या फिर खड़े होगे और रास्ता खुद बनाओगे? क्योंकि रास्ते दिखाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं, और वो रास्ता कभी आसान नहीं होता। जो आसान हो वो सबके लिए होता है, और जो कठिन हो, जो कांटों से भरा हो, जिस पर कोई नहीं चला हो, उसी पर चलकर इतिहास लिखा जाता है। कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि जब तुम उठोगे तो वो सब डर जाएगा। डर जाएगा तुम्हारी आग से, डर जाएगा तुम्हारे जुनून से, डर जाएगा तुम्हारे भीतर के तूफान से। तुम्हें झुका हुआ देखने की आदत हो चुकी है लोगों को, इसलिए जब तुम सीना तान कर खड़े होते हो तो उन्हें चुभता है। तुम्हारा हौसला उन्हें कमजोर महसूस कराता है। लेकिन तुम पीछे मत हटना, तुम्हें कोई भी सराहना नहीं देगा, तुम्हें कोई भी प्यार से नहीं देखेगा, पर जब तुम जीत जाओगे तो यही लोग पीछे से कहेंगे देखो ये तो शुरू से ही अलग था। तुम्हें उस वक्त चुप रहना है, तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ना है, क्योंकि तब तक तुम्हारे कर्म बोल चुके होंगे। तुम सोच रहे हो कि अकेले चलना कठिन है, हाँ कठिन है, पर उसी कठिनाई में तुम्हारा असली चेहरा निकलेगा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम्हें दिखेगा कि तुम क्या हो। जब तुम रोने लगोगे और कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान ने तुम्हें योद्धा बना दिया है, जो अपने आंसू खुद पहुंचता है और फिर से खड़ा होता है। क्योंकि हारने वाले की आंखों में आंसू होते हैं और जीतने वाले की आंखों में आग। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों की आग को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम खुद से कहो अब और नहीं, अब मैं नहीं झुकूंगा। क्योंकि जब तक तुम झुकते रहोगे लोग तुम्हारे सिर पर चढ़ते रहेंगे, और जब तुम खड़े होगे तो यही लोग तुम्हारी छाया में खड़े होने को तरसेंगे। तुम्हारा जीवन एक संदेश है,
या तो तुम भीड़ में खोकर मर जाओगे या अकेला चलकर इतिहास बनाओगे। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया है, मुझे भक्त नहीं चाहिए जो सिर्फ मंदिर में सिर झुकाए। मुझे चाहिए वो जो रणभूमि में अकेला खड़ा हो जाए और बोले, हे कृष्ण, मैं अकेला हूं, पर तू देख, मैं डरा नहीं हूं, कर्म कर रहा हूं, अकेला चल रहा हूं और रुकूंगा नहीं। बस इतना काफी है कि तुम झुके नहीं हो, बस इतना काफी है कि तुम टूटे नहीं हो, बस इतना काफी है कि तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब चलो, अब रुको मत, अब पीछे मत देखो, अब बस एक ही मंत्र बोलो, कर्म कर, अकेला चल। अब तक जो खोया उस पर रोने से कुछ नहीं होगा, जो बाकी है उसे पाने के लिए जलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और सबसे ज्यादा अकेला रहना पड़ेगा। जो खुद की लड़ाई खुद लड़ता है वो किसी का मोहताज नहीं होता, उसे ताली की जरूरत नहीं होती, उसे पहचान की भूख नहीं होती, वो सिर्फ चल रहा होता है, बिना शोर, बिना डर, बिना किसी के सहारे। जब तुमने पहली बार सपने देखे थे तब किसी ने साथ देने का वादा नहीं किया था, फिर आज क्यों उम्मीद है कि कोई तुम्हारे साथ चलेगा? जिस दिन तुमने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है, उसी दिन से तुम्हें अकेला चलना था। और अगर तुम आज भी लोगों की भीड़ में समर्थन ढूंढ रहे हो तो तुम अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि जो तैयार होता है वो दुनिया को नहीं देखता, वो सिर्फ मंजिल को देखता है। हर बार जब तुम थक जाते हो, हर बार जब तुम हार मानने लगते हो, तो सोचो, क्या यही वजह थी जिस वजह से तुम चले थे? क्या ये वही लड़ाई है जिसमें तुमने खुद को झोंक दिया था? अगर हां, तो फिर अब रुकने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अब जो रुका वो मिट गया, और जो मिटा उसे कोई याद नहीं रखता। तुम नाम के लिए नहीं बने हो, तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो आग बनने के लिए, तुम बने हो तूफान बनने के लिए। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने में लगे हैं, उन्हें जवाब देने का सबसे सही तरीका है उन्हें जीत दिखा दो। और जीत अकेले होती है, बिना शोर, बिना हंगामे, बस एक पागलपन के साथ। तुम चुपचाप करते जाओ कर्म, तुम जलते जाओ अंदर से, तुम गिरते जाओ, फिर उठते जाओ, फिर चलते जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मंदिर में दिया नहीं जलाएगा, कोई घंटा नहीं बजाएगा, कोई आरती नहीं उतारी जाएगी। पर जब तुम जीतोगे तब तुम्हारा हर कदम इतिहास लिखेगा। जो तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें माफ मत करो, उन्हें जवाब मत दो, उन्हें बस नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जवाब लड़ाई से नहीं, परिणाम से दिया जाता है। और तुम्हारा परिणाम इतना बड़ा होगा कि उनके शब्द खुद मर जाएंगे। अब मत देखो कि कितनी रातें रोते हुए गुजरी, अब मत गिनो कि कितने लोग साथ छोड़कर गए। अब बस एक ही बात याद रखो, कर्म कर, अकेला चल। जो अकेला चलता है वो किसी का एहसानमंद नहीं होता, उसे किसी की दया नहीं चाहिए, किसी की सलाह नहीं चाहिए। वो अपने घाव खुद सीता है, अपने आंसू खुद पोंछता है और अपनी जीत खुद गढ़ता है। तुम जब जन्मे थे तब अकेले आए थे, जब मरोगे तब भी अकेले जाओगे। फिर ये बीच का सफर किसी और पर क्यों टिका है? अब अपने कंधों पर अपनी पूरी दुनिया रखो और चल पड़ो। किसी का इंतजार मत करो, कोई आए या ना आए, कोई समझे या ना समझे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी पीठ मत दिखाना, डर मत, झुको मत, थको मत। अब तुम्हें और रुकने की इजाजत नहीं है, अब बस कर्म कर, अकेला चल। यही एक मंत्र है, यही एक रास्ता है और यही एक पहचान है। अब जो बचा है वो ना शांति है ना आराम, अब जो बचा है वो आग है, वो युद्ध है, वो अंतिम घात है। अब तुम्हें पीछे कुछ नहीं देखना, अब तुम्हें सोचने का भी वक्त नहीं देना खुद को। अब तुम्हें सिर्फ चलना है उस रास्ते पर जो सबने छोड़ दिया था। वो मंजिल जो सबको नामुमकिन लगती है, उसी पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। लोग हंसेंगे क्योंकि तुम रोए नहीं, लोग जलेंगे क्योंकि तुम रुके नहीं और तुम बदले नहीं, तुम सिर्फ मजबूत हुए। यही सबसे बड़ा बदला है, खामोशी में जलते रहना और एक दिन आग बन जाना। तुम जब हारे थे तब सबने पीठ मोड़ ली, कोई नहीं आया पूछने की कैसा लग रहा है। पर जब तुम जीतोगे ना तो सब आएंगे बधाई देने, सेल्फी लेने और तुमसे सीखने की बात करने। लेकिन तब तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि तुम्हारा जवाब तुम्हारी जीत है। और वो जीत तुम्हें मिलेगी जब तुम आखिरी सांस तक बिना रुके चलते रहोगे। अब जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, तब तक जब तक उनकी आवाज खुद खामोश न हो जाए। तुम अगर आज भी सोच रहे हो कि आराम कर लूं, थोड़ा रुक जाऊं, तो याद रखो, जो एक पल रुका वो 100 कदम पीछे चला गया, और इस दौड़ में जो पीछे गया वो मिट गया। भगवान हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी बहुत ज्यादा मार रही है, तो समझ लो भगवान तुमसे सबसे बड़ा काम करवाने वाला है। तुम उसके सबसे पसंदीदा योद्धा में से एक हो। लेकिन याद रखो, पसंदीदा को सबसे ज्यादा जलना पड़ता है,
अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ना दर्द का, ना अकेलेपन का, ना थकावट का। सब बहाने उस वक्त मर जाते हैं जब तुम पहला कदम उठाते हो बिना किसी के कहे। अब तुम्हें चिल्लाना नहीं है, अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, अब तुम्हें बस कर्म करना है। आज नहीं रुके तो कल सब झुकेंगे, आज नहीं थके तो कल सब थमेंगे, आज नहीं डरे तो कल दुनिया डरेगी तुमसे। और जब ये दिन आएगा ना, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम्हारा सिर उठाकर बोलना ही काफी होगा, कर्म कर, अकेला चल। यही आखिरी शब्द होंगे, यही आखिरी आग होगी, यही आखिरी पहचान होगी। अब तुम्हें और कुछ नहीं बोलना, अब तुम्हें बस चलना है, अकेला, लगातार और अंत तक। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा युद्ध है और यही तुम्हारा जीवन है। कर्म कर, अकेला चल।